एक समय की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन स्वभाव से शांत था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि वो किसी बड़े मकसद के लिए बना है, लेकिन वो मकसद क्या है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। गांव के लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन में खुश थे, लेकिन आर्यन घंटों दूर पहाड़ों की उन चोटियों को निहारता रहता था जो बादलों के पार जाती थीं। चुनौती का जन्म। एक दिन गांव में एक वृद्ध महात्मा आए। उन्होंने गांव वालों को ज्ञान की बातें बताईं। सभा के अंत में आर्यन ने महात्मा से एक प्रश्न पूछा। महात्मा जी, जीवन की सार्थकता क्या है? हम यहाँ क्यों हैं? महात्मा मुस्कुराए और उत्तर की ओर इशारा करते हुए बोले, तारांकन, उस सबसे ऊंची चोटी को देख रहे हो? उसे शून्य शिखर कहते हैं। कहते हैं कि जो भी उस शिखर पर पहुंचता है, उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य और असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन रास्ता अत्यंत कठिन है और आज तक कोई वहां से लौटकर नहीं आया। गांव वालों ने कानाफूसी शुरू कर दी। किसी ने कहा यह पागलपन है, तो किसी ने कहा कि वहां जाना मौत को दावत देना है। लेकिन आर्यन की आंखों में एक चमक आ गई। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वो शून्य शिखर की यात्रा करेगा। संघर्ष की शुरुआत। अगली सुबह आर्यन अपनी पोटली बांधकर निकल पड़ा। शुरुआत के कुछ दिन आसान थे। रास्ते में झरने थे, हरियाली थी। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगा, हवा ठंडी और पतली होने लगी। रास्ते पथरीले और खतरनाक हो गए। पहली बाधा, अकेलापन और संदेह। 5वें दिन आर्यन एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। उसके मन में विचार आने लगे, तारांकन, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर मैं गिर गया तो कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। क्या गांव वापस लौट जाना चाहिए? डर हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये हमें सावधान करता है। असली बहादुरी डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अपने डर को पीछे छोड़ आगे बढ़ गया। असफलता का स्वाद। 10वें दिन एक भयानक बर्फानी तूफान आया। आर्यन ने एक गुफा में शरण ली। वो 3 दिनों तक वहां भूखा प्यासा फंसा रहा। जब तूफान थमा तो उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसके पैर सूज गए थे और शरीर कांप रहा था। तभी उसे गुफा के कोने में एक छोटी सी मकड़ी दिखाई दी। वो मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और हर बार चिकनी सतह से गिर जाती थी। आर्यन उसे देखता रहा। मकड़ी 20 बार गिरी, लेकिन 21वीं बार वह ऊपर पहुंच गई। आर्यन को अपनी हार पर शर्म महसूस हुई। उसने सोचा, अगर ये छोटा सा जीव हार नहीं मान सकता तो मैं क्यों? उसने अपनी लाठी उठाई और फिर से चढ़ाई शुरू की। अंतिम परीक्षा, मोह और भ्रम। शिखर के करीब पहुंचते ही आर्यन को एक सुंदर घाटी मिली। वहां फल फूलों की भरमार थी और एक छोटा सा आश्रम था। वहां रहने वाले एक साधु ने उसे रोका और कहा, तारांकन बेटा, यहीं रुक जाओ। यहाँ सब कुछ है, शांति, भोजन और सुरक्षा। ऊपर शिखर पर सिर्फ बर्फ और मौत है। आर्यन का मन डोलने लगा। उसका शरीर आराम चाहता था। लेकिन तभी उसे महात्मा की बात याद आई। सत्य शिखर पर है, रास्ते के पड़ावों में नहीं। उसने साधु को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, मेरा लक्ष्य आराम नहीं, शिखर है। शिखर पर पहुंच। अंततः अटूट मेहनत और अदम्य साहस के बाद आर्यन शून्य शिखर पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो दंग रह गया। वहां कोई सोने का महल नहीं था, न ही कोई देवता खड़े थे। वहां केवल एक विशाल दर्पण जैसा पत्थर था और चारों तरफ अनंत आकाश। जब आर्यन ने उस दर्पण जैसे पत्थर में देखा तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया। लेकिन ये वो चेहरा नहीं था जो गांव से चला था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। चेहरे पर संघर्ष की लकीरें थीं, जो अब गौरव का प्रतीक लग रही थीं। उसे समझ आया कि महात्मा ने उसे शिखर पर क्या खोजने भेजा था। शिखर पर कोई बाहरी शक्ति नहीं थी। शिखर पर उसने स्वयं को खोजा था। उसने अपनी सीमाओं को तोड़ा था, अपने डर पर विजय पाई थी और ये जान लिया था कि इंसान के भीतर ही वो असीम शक्ति छिपी है, जिसे वो बाहर ढूंढता फिरता